बेटा शांति, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर नंबर 1, planning focuses on achieving the objectives बेटा प्लानिंग में आप जो भी काम करते हो उस काम का उद्देश्य क्या होता है? जो भी प्लानिंग में आप काम करते हो, अच्छा प्लानिंग में आप क्या क्या करते हो? लिस्टिंग आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग द बेस्ट वन, इवैल्यूएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव, देन यू इंप्लीमेंट द प्लान। व्हाई डू यू डू सच थिंग्स? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यस और नो गाइस? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्लानिंग का उद्देश्य ही क्या है? ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। तो मैंने क्या बोला? प्लानिंग फोकस इज ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, कि जो भी हम काम प्लानिंग के अंदर करते हैं उन सभी का उद्देश्य क्या होता है? फुलफिलमेंट या फिर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। बस इसमें यही बताना है, खत्म हो गया। यस और नो गाइस? यस सर। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन फटाफट से लिखना, एक्सप्लेनेशन फटाफट से लिखिएगा। ऑल द एक्टिविटीज in the organization all the activities in the planning कर लेना बेटा इसको प्लीज। makes sure that the accomplishment, what is the meaning of accomplishment? Fulfillment of the objective. Number B, all the activities such as listing of various alternatives, comma evaluation, comma selecting the best one, focuses on the accomplishment of objective. हिंदी में बोलें, जो भी प्लानिंग में आप करते हो उसका उद्देश्य गोल की पूर्ति ही होता है। दैट्स इट। क्या हेडिंग बन गया? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी गाइस, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Planning is a primary function of management. एक बात बताना, आप ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग पे बेसिस पे करते थे? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे उम्मीद है कि मैं एग्जांपल रिपीट ना ही करूं वो वाला जो हम पहले दिया करते थे आपको। अच्छा, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग के बेसिस पे करते थे? याद आ रहा होगा। कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग भी उसके बेसिस पे हो रहा है और कंट्रोलिंग भी प्लानिंग के बेसिस, कंट्रोलिंग प्लानिंग के बेसिस पर ही होता था, बिकॉज हम कंपैरिजन करते थे एक्चुअल विद प्लान्ड। एक बात बताइएगा,
अगर प्लानिंग ही नहीं करी होगी तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाएगी तो जॉब पोजीशन ही नहीं क्रिएट हुई होंगी। अब जॉब पोजीशन क्रिएट नहीं तो स्टाफिंग सिर की करोगे, किसकी स्टाफिंग करो, कर ही नहीं पाओगे स्टाफिंग, ठीक है ना। और स्टाफिंग करने के बाद बंदे आएंगे, एक बंदा तभी दूसरे बंदे को डायरेक्ट करेगा तो डायरेक्टिंग भी नहीं हो पाएगी, डायरेक्टिंग भी नहीं हो पाएगी तो काम होगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा तो एक्चुअल परफॉर्मेंस ही नहीं होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस ही नहीं होगा तो आप कंपैरिजन भी कैसे करोगे। कॉमन सेंस। क्या प्लानिंग होगी तभी सारे फंक्शन हो पाएंगे, इसलिए प्लानिंग शुड बी द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यस और नो गाइस। लॉजिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यही इसका मतलब है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हो गया होगा, राइट डाउन प्लीज। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। क्यों, क्यों, सिंस no other function can be performed without doing the, हाँ जी guys, planning। बेटा अगला तो घिसा पिटा सबको ही आता है। प्लानिंग इज अ परवेसिव, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल फंक्शन है, हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगेगा और हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगेगा। टॉप लेवल भी करेगा, मिडिल लेवल भी करेगा, लोअर लेवल भी करेगा। टॉप लेवल किसके लिए करेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करेगा, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट के लिए करेगा, एंड सो ऑन। बात समझ में आ गया होगा, राइट डाउन प्लीज। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड at all the levels of management and in all the types of organization. For example, top level of management do planning for organization as a whole, whereas middle level of management make plans for their own departments। बात समझ में आ गया होगा। and lower level of management make plans for their day-to-day activities। कि आज हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, इस लेबर से इतना काम करवाना है, इसे इतना नहीं करवाना, इसको यहां पे लगाएंगे, उसको वहां पे लगाएंगे, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी गाइस। फोर्थ वन, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। फ्यूचरिस्टिक, कॉमन सेंस। प्लान्स हमेशा पास्ट के लिए बनते हैं कि फ्यूचर्स के लिए बनते हैं? तुम पीछे देखोगे कि आगे देखोगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताना है इसके लिए, एक्सप्लेन करिएगा। प्लान्स आर ऑलवेज मेड
for the future but not for the past. Point number B. All the assumptions and predictions are meant for future only. Planning is a continuous. ये बात मैंने थोड़े दिन क्या कल ही की थी शायद मैंने, जब मैंने क्या कहा था, एक बार प्लान बना दिया चुप करके बैठ जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा. अच्छा, प्लान्स बनाए जाते हैं एजम्पशंस के बेसिस पे. एजम्पशंस कहाँ से निकालते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके. क्या बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा तो एजम्पशन भी चेंज हो जाएंगी, तो प्लान भी चेंज करने पड़ेंगे. एक तो प्लान आपको चेंज करने पड़ रहे हैं, एक तो ये तो तर्क हो गया. अगली बात, आपने एक प्लान बनाया 1 महीने के लिए, पूरा हो गया. जब अगली बार प्लान बनाओगे तो क्या पिछले प्लान में जो प्रॉब्लम्स आई होंगी, जो कमी पेशियां रही होंगी, उनको भी तो ठीक करके दोबारा से करोगे. यस और नो गाइस? इसको इस सेंस में भी कहा गया कि जब आप प्लान बनाते हो अगले पीरियड का, तो पिछले पीरियड के प्लान को ध्यान में रख के बनाते हो. तो पिछले प्लान से कट के नहीं बनाते, उसको भी साथ में लेकर के चलते हो. तो क्या बन गया, क्वांटिन्यूटी आ गया कि नहीं आ गया? यस और? इस सेंस में बोला गया कि यहाँ पे क्वांटिन्यूअस फंक्शन है. 2 बातें बोली गई इसके अंदर, समझ में आ गया होगा. पॉइंट नंबर ए, मैं डायरेक्टली लिख दूं फॉलो अप वाली बात. मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज कल लिखवा चुका हूं. बी, जनरली प्लान्स आर मेड फॉर a month, a quarter, etc. And at the end of that period, न्यू प्लान इज टू बी मेड. तो क्या प्लान दोबारा करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा भैया? तो कॉन्टिन्यूटी आ रही है ना, पहले बना तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा. न्यू प्लान इज टू बी मेड कीपिंग इन माइंड द future conditions and past issues. That is, one plan is followed by another plan. Hence, planning is a continuous process. बेटा बोर्ड वालों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता. पेपर में 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लानिंग. पहला, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक. सो सिंपल. आपको 3-3, 4-4 पॉइंट देके एग्जाम्पल देके इसको बताना है, बस बात खत्म हो गया, खत्म. तो पेपर में तो कुछ भी आ सकता है. ठीक है ना जी. छठा हेडिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व्स
डिसीजन मेकिंग। बेटा प्लानिंग नाम की चीज का एग्जिस्टेंस कब आएगा? जब ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। सपोज करिए एक ही ऑल्टरनेटिव है, बस एक, वहां प्लानिंग होगी? किस चीज की प्लानिंग करोगे भाई? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ये करें या ये करें, यानी कि व्हेन द ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, यस और नो गाइस। जहां पे डिसीजन मेकिंग होगी, यस और नो गाइस, वही प्लानिंग होगी ना। हो गया सिद्ध, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जहां डिसीजन मेकिंग होगी वही प्लानिंग होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस ये तो बताना था मुझे। पॉइंट नंबर ए, राइट डाउन प्लीज। कल वाली क्लास लगा लिया था जो मैंने भेजा था तुम्हारे लिए, मैंने कितनी देर बैठ करके ड्रामे। प्लीज क्लासेस लगा लेना। मेरे को यही था, कल 2-3 बच्चे नहीं आए, उनके लिए। अर्निश आपने क्लास लगा ली थी? लगा लेना भाई, इतनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए ही करता हूँ। हाँ चलिए, गुड। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग comes into existence only when different alternatives are available. And we have to choose the best one. समझ में आ गया मतलब? बी पॉइंट। इफ देयर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव, अगर एक ही ऑल्टरनेटिव है भाई, फिर कहेगी प्लानिंग। वन ऑल्टरनेटिव टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, then there is no decision making, and hence no planning. The last feature, planning is a mental exercise. बेटा क्या प्लानिंग, फोकस, कॉमन सेंस लगा के बताइएगा। ऑब्जेक्टिव तय करने हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके लिए प्रेमाइसिस बनाने होंगे, प्रेमाइसिस में प्रिडिक्शंस करनी है। क्या प्रिडिक्शन करते समय आप हिट एंड ट्रायल, विशफुल थिंकिंग, खुद की इंट्यूशन, मन कह रहा है, ऐसी भावना से काम करेंगे कि प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे काम करेंगे? यस और नो गाइस? बहुत सोचने वाला काम होगा, सोचने वाला काम होगा कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा, इस फिगर के बेसिस पे, इस फैक्ट के बेसिस पे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसी सी बातें होंगी। यस और नो गाइस? तो भैया बहुत सोचने वाला काम है कि रैंडम सा काम है? हेंस प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे जैसे पास्ट एडजस्टमेंट में हिल गए थे। कहां से क्या होगा, कहां से क्या होगा, सोच सोच के चलना पड़ रहा था। क्या पार्ट्स एडजस्टमेंट भी मेंटल एक्सरसाइज थी? यस। उसी प्रकार से ये भी एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत सोचने वाला काम है। समझ में आ गया होगा? यस और नो मेरे भाई? लिखिएगा प्लीज। प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई लेवल ऑफ थिंकिंग
दैट इज इट इज द इंटेलेक्चुअल टास्क. In planning, wishful thinking, मेरा मन कह रहा है, भाड़ में गया तेरा मन. Wishful thinking or guesswork doesn't work. ये काम नहीं आएगा. Instead of that, logical and systematic thinking is required. Which should be based upon the various facts and figures. C point. Due to this, बेटा कोई लल्लू बंदू बंदे काम है कि हाईली प्रोफेशनल का काम होगा? Due to this, highly qualified professionals are hired for planning. एक काम करना, जहां फर्स्ट फीचर लिखा है उसमें एक लाइन ऐड करना. प्लानिंग मेक्स श्योर दैट, फर्स्ट फीचर में ऐड करना, प्लानिंग मेक्स श्योर दैट goal will be achieved. आपको इसका मतलब समझ में आ गया? एक कॉन्टिन्यूअस में ऐड करना लाइन. बेटा कीवर्ड्स में से जानबूझ के ऐड करवा रहा हूं ताकि तुम्हारा बहुत सारा काम हल्का हो जाए. कॉन्टिन्यूअस में ऐड करना, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कमा ऑन गोइंग प्रोसेस, चलता रहेगा. कब तक? जब तक है जान के, जब तक है ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आ गया ना? दैट इज इट विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द, हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू सो मच गाइस. उम्मीद है सारा पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा.